जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। तो आज हम सीखेंगे ग्रामर का जो मैंने आपको व्याकरण में टॉपिक चलाया था उसके आगे मैं आपको बताऊंगी। हमने विराम चिन्ह सीखा था और उसमें मैंने आपको 2 पॉइंट सिखाए थे, पूर्ण विराम और अल्प विराम। कौन से? पूर्ण विराम और अल्प विराम। आज बारी आती है नंबर 3। नंबर 3 है प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 3 है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये उसका सिंबल है प्रश्नवाचक चिन्ह का। कौन सा चिन्ह है? नंबर 3 प्रश्नवाचक चिन्ह। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए अच्छे से और मेरे साथ आपको बोलना भी है। अब मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताती हूँ। इस विराम चिन्ह का उपयोग प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में किया जाता है। कब किया जाता है? जब हम कुछ प्रश्न लिखते हैं तब इसका उपयोग किया जाता है। यानी जब हम किसी से कुछ प्रश्न करते हैं, जब हम बोलते हैं तब हम बोलते समय प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते, पर जब हम राइट करते हैं तब हमें वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है, जिससे हमें पता चले कि सामने वाला व्यक्ति हमसे क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। यानी बुक्स में हमें क्या पूछा गया, यानी प्रश्न पूछा गया, उसका हमें क्या देना है, आंसर देना है। तो इसके लिए हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी ये वाला चिन्ह लगाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। आकाश में कितने तारे हैं? क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं ना। हम जब भी क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो उसे ही हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 2, हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए? देखो यहाँ पे भी एक तरह का क्वेश्चन किया गया है, तो क्वेश्चन के लास्ट में ही हमेशा क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे पूर्ण विराम हमेशा कब लगता है? वाक्य के अंत में। वैसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह भी कब लगता है? लास्ट में। यानी जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है उसके लास्ट में ही हम उसे लगाते हैं। ठीक है। दरवाजा कौन खटखटा रहा है? यहाँ पे भी क्वेश्चन किया गया है कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तो समझ में आया आपको कि प्रश्नवाचक चिन्ह किसे बोलेंगे? कि जब हम किसी से कुछ प्रश्न करते हैं लिखते टाइम, तब हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए। आप जब भी देखते होगे कि नोटबुक हो, टेक्स्ट बुक हो, जब भी हम नोटबुक में भी लिखते हैं तो लास्ट में जब क्वेश्चन होता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। फिर जब हमारा बुक्स होता है, फिर उसमें भी जब कोई स्टोरी पढ़ते हैं हम, तो उसमें भी देखो बहुत सारे चिन्ह लगाए जाते हैं, तो उसको तो विराम चिन्ह बोलते हैं। सारे चिन्ह को लेके तो अलग अलग चिन्ह से हमें अलग अलग तरह का वाक्य पता चलता है कि अब यहाँ पे स्टोरी में प्रश्न किया गया है, यहाँ पे खुशी का भाव व्यक्त किया गया है। तो इसी तरह जब प्रश्न किया जाता है तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। समझ में आया कि इस विराम चिन्ह का उपयोग प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में किया जाता है। ठीक है। तो अब मैं इसके आगे चलाऊंगी नंबर 4। नंबर 4 है हमारा उद्गार चिन्ह। नंबर 4 क्या है? उद्गार चिन्ह। देखो 1 लाइन करके नीचे डॉट लगाना है, 1 लाइन करके नीचे डॉट लगाया है, तो इसे बोलेंगे उद्गार चिन्ह। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। बात करते समय हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, घृणा यानी किसी को हम बोलते हैं ना अच्छी कितना गंदा है, इस तरह से, प्रशंसा यानी किसी की तारीफ करना, आश्चर्य यानी एक अद्भुत यानी अलग सरप्राइज हो जाता है ना वो, आदि भाव व्यक्त करने के लिए उद्गार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी बात करते समय हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, आश्चर्य आदि भाव व्यक्त करने के लिए उद्गार चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी हमको कोई चीज अच्छी लग रही है, उसके लिए हम बहुत खुश हैं, बहुत दुखी हैं, कोई चीज हमें खराब लग रही है, तो ये सब का जब प्रयोग होता है तब वहाँ पर उद्गारवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये वाला चिन्ह वहाँ पर लगता है। एग्जाम्पल देखो, मैंने हर तरह के एग्जाम्पल लिखे हो। नंबर 1 है वाह क्या चौका मारा है, तो यहाँ प्रशंसा यानी मैंने तारीफ की, तब भी हम बोलते हैं ना कि वाह क्या चौका मारा है, वाह कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है, तो हम किसी की तारीफ करते हैं, वाह कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है आपकी। तो वो क्या है, किसी की तारीफ करते समय भी हम क्या लगाएंगे, इस तरह का उद्गारवाचक चिन्ह लगाते हैं। यानी प्रशंसा यानी खुशी का, तारीफ करना किसी की। माँ मुझे पहला इनाम मिला, माँ उद्गारवाचक चिन्ह मुझे पहला इनाम मिला, पूर्ण विराम। वाक्य कंप्लीट हुआ है तो पूर्ण विराम लगेगा और आगे क्वेश्चन और उद्गारवाचक चिन्ह लगेगा, क्योंकि हर्ष यानी हम बहुत खुश हैं कि माँ मुझे आज ये मिला, यानी कि हम बहुत खुश हैं कि क्या मिला है, पहला इनाम मिला है। आज
उपयोग किया जाता है। यानी जब हम बहुत खुश हो, दुखी हो, किसी की तारीफ करनी हो या कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है, तब हम उद्गारवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो समझ में आया प्रश्नवाचक चिन्ह नंबर 3, नंबर 4 है उद्गारवाचक चिन्ह। अब लास्ट आता है नंबर 5। अब लास्ट है हमारा नंबर 5 अवतरण चिन्ह। जिस किसी के शब्दों को, इसके डेफिनेशन सुनना सब लोग, जिस किसी के शब्दों को ज्यों का त्यों यानी जैसा है वैसा का वैसा ही, जैसा है वैसा का वैसा ही, ज्यों का त्यों लिखना हो तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अवतरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा जो लगाते हैं हम इंग्लिश में, उसे बोलते हैं, उसे हिंदी बोलेंगे अवतरण चिन्ह। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो कि प्रतीक ने पूछा अवतरण चिन्ह, सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया था? किसी के शब्दों को वैसा का वैसा ही लिखना है, ना कोई फेरफार किए बगैर। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते कोई नोटिस भी आती है तो वैसे की वैसी नोटिस हम आपको आपकी नोटबुक में लिखवा रहे हैं, तो वैसा उसके आगे क्या लगेगा? हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि हमने नोटिस में कोई भी फेरफार किया नहीं है। यहाँ जब प्रतीक ने भी क्वेश्चन पूछा है तो उसे हमने जब लिखा है तो उसके क्वेश्चन में भी हमने कोई फेरफार नहीं किया, जैसा उसने बोला वैसा ही वैसा हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसमें क्या लगेगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा। प्रतीक ने पूछा सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया था, एक तो क्वेश्चन किया है उसमें तो क्वेश्चन मार्क आएगा, साथ में डबल इन्वर्टेड कॉमा भी आएगा, क्योंकि उसके प्रश्न में हमने कोई फेरफार नहीं किए। ठीक है, नंबर 2 है बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये उनके के नारे हैं। आप देखते हो कि पहले के जो हमारे वीर नेता थे, ये लोग क्या करते थे? एक नारा देते थे। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी दूंगा। तो ये जो उनके नारे हैं उनको भी किसमें लिखा जाता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि उसमें कोई हेरफेर हम नहीं कर सकते। जैसा उन्होंने बोला था वैसा ही हमें हमारी बुक में लिखा हुआ है, तो उस वाक्य को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। यानी सबसे आसान है कि जैसे कोई वाक्य हो और उसे जैसा बोला गया वैसा ही वैसा लिखना हो, पूरा कॉपी, तो उसमें हम हेरफेर नहीं करते, तो उस वाक्य को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। जैसे लिखा गया है कि जब किसी के शब्दों को ज्यों का त्यों जैसा है वैसा ही उसे लिखना हो तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गांधी जी बोलते सत्यमेव जयते, तो ये गांधी जी के शब्द हैं, तो उसे भी हम क्या लिखेंगे? गांधी जी ने कहा सत्यमेव जयते, तो उसे भी हम किस में लिखेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि ये उनके शब्द हैं और हमने उसमें कुछ फेरफार किया नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं? कि हमें जहाँ पर पता चले, अलग अलग तरीके से हमें पता चले कि कहाँ पर खुशी का है, कहाँ हमसे प्रश्न पूछा गया है, कहाँ नॉर्मल सेंटेंस है, कहाँ किसी ने बोला है। तो ये सारे चिन्ह का उपयोग हम तब लगाते हैं जब हमें अच्छे से समझ में आएगा। आप बुक पढ़ते होगे कुछ भी तो उसमें लगा होता है सारे चिन्ह। आप स्टोरी हम हिंदी में पढ़ते हैं तो सारे चिन्ह लगे होते पर हमें समझ में नहीं आता, पर अभी आपको समझ में आ गया ना। पूर्ण विराम कब लगता है? जब वाक्य कंप्लीट होता है तब उसके लास्ट में। अल्प विराम कब लगता है? जब हमें थोड़ा सा रुकना होता है तब, या फिर बहुत सारी चीज को हमें अलग अलग करना होता है तब हम लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह कब लगाते हैं? जब हम प्रश्न पूछते हैं तब, यानी प्रश्न लिखते हैं तब। वो भी कहाँ लगता है? वाक्य के एकदम यानी प्रश्न के एकदम लास्ट में, जहाँ हमारा प्रश्न पूरा होता है वहाँ पे लगाते हैं। उद्गारवाचक चिन्ह कब लगाते हैं? जब हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत दुखी है, तब हम वहाँ पे उद्गारवाचक चिन्ह लगाते हैं। और अवतरण चिन्ह कब लगाते हैं? जैसा वाक्य किसी ने बोला है वैसा ही वैसा वाक्य हमें अपने नोट में लिखना है, तो वहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है। तो समझ में आया आप सभी को कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो ठीक है, तो मैंने आपको CW की नोट में नंबर 1 पूर्ण विराम और अल्प विराम दिखाया था। तो अब सभी लोग अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकालेंगे और हम इसके आगे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चों ने अपनी हिंदी की नोटबुक निकाल ली, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। तो मैंने इसके आगे के लेक्चर में मैंने 1 नंबर और 2 नंबर आपको क्या कराया था? राइट कराया था, पूर्ण विराम और अल्प विराम। आज हम क्या लिखेंगे? जो हमने बोर्ड पे अभी समझा तो उसे राइट करेंगे। तो चलिए नंबर 3, अगर आप कंटिन्यू लिख रहे हैं, अगर न्यू पेज पे अगर आप
नंबर 2 के बाद जगह है तो नीचे ही नंबर 3 लिख दीजिएगा, नहीं तो न्यू पेज पे लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। नंबर 3 हेडिंग डाल दो नंबर 3 की, प्रश्नवाचक चिन्ह और कोष्टक में प्रश्नवाचक चिन्ह का सिंबल बना दो। लिखो प्रश्नवाचक चिन्ह। अब लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। इस विराम चिन्ह का उपयोग, लिखो इस विराम चिन्ह का उपयोग प्रश्नसूचक वाक्य के, इस विराम चिन्ह का उपयोग प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में किया जाता है। इस विराम चिन्ह का उपयोग प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में किया जाता है। अभी मैंने आपको बोर्ड पे समझाया ना कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तभी हम इसका उपयोग करते हैं, और ये हमेशा कहाँ लगता है, वाक्य के लास्ट में यानी अंत में, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल लिखो, जैसे आकाश में कितने तारे हैं, क्वेश्चन मार्क। आकाश में कितने तारे हैं, क्वेश्चन मार्क। नंबर 2 लिखेंगे, हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए, क्वेश्चन मार्क। हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कर रहे हैं हम तो लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। नंबर 3 लिखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन नंबर 3 की कंप्लीट और साथ ही इसके एग्जाम्पल। अब लिखो नंबर 4 उद्गारवाचक चिन्ह। नंबर 4 उद्गारवाचक चिन्ह, और बॉक्स में इस तरह से उस चिन्ह का लोगो बना दो। अब लिखो उसकी डेफिनेशन। बात करते समय, बात करते समय हर्ष, कौमा शोक, कौमा घृणा, कौमा प्रशंसा, कौमा आश्चर्य आदि भाव व्यक्त करने के लिए, आदि भाव व्यक्त करने के लिए उद्गारवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर से मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ। बात करते समय हर्ष, अल्प विराम शोक, अल्प विराम घृणा, अल्प विराम प्रशंसा, अल्प विराम आश्चर्य आदि भाव व्यक्त करने के लिए उद्गारवाचक चिन्ह, उद्गार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कंप्लीट। जैसे नंबर 1 आप लिख सकते हो, नहीं तो जैसे लिखा वैसे लिख सकते हो, ठीक है। वाह उद्गारवाचक चिन्ह क्या चौका मारा है, वाह उद्गारवाचक चिन्ह क्या चौका मारा है। कोष्टक में लिखो प्रशंसा। ये कौन सा वाक्य है, प्रशंसा यानी खुशी का वाक्य है, यानी बहुत खुश होके उसने कहा है। अब 2 नंबर में लिखो, माँ उद्गारवाचक चिन्ह मुझे पहला इनाम मिला। ये भी कौन है, खुश। प्रशंसा यानी हम किसी की तारीफ करते हैं, ठीक है। और हर्ष यानी कि खुशी, हर्ष यानी कि हम खुशी से बहुत खुश होते हैं जब हम। माँ उद्गारवाचक चिन्ह मुझे पहला इनाम मिला, कोष्टक में लिखो हर्ष। नंबर 3 हाय उद्गारवाचक चिन्ह मैं तो लुट गया यानी शोक यानी दुख होना, दुख होना यानी घर में चोरी हो गई तो हमेशा बोलेंगे ना हाय हम तो लुट गए, ठीक है। तो लिखेंगे उद्गारवाचक चिन्ह, चिन्ह। अब लिखो नंबर 3 छी कितने गंदे हो तुम। नंबर 3 कितने गंदे हो तुम, तो वहाँ आ जाएगी घृणा, वहाँ आ जाएगी घृणा, वहाँ क्या आ जाएगी घृणा, ठीक है। तो लिखो नंबर 4 तक कंप्लीट हुआ सभी का। अब लिखो आगे, अब लिखो नंबर 5, जगह छोड़ के अरे 1 लाइन लेफ्ट करो, लिखो नंबर 5 अवतरण चिन्ह। नंबर 5
अवतरण चिन्ह ब्रैकेट में डबल इन्वर्टर कॉमा बना दो उसका भी, जैसे मैंने किया हुआ है। लिखो, जब किसी के शब्दों को, उसका अब डेफिनेशन लिखो। जब किसी के शब्दों को ज्यों का त्यों लिखना हो, जब किसी के शब्दों को ज्यों का त्यों लिखना हो तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1, प्रतीक ने पूछा, इन्वर्टर कॉमा लगाएंगे यानी अवतरण चिन्ह। सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया था, क्वेश्चन मार्क, यानी उसने क्वेश्चन भी किया है पर उसने पूछा है और उसके वाक्य को जैसा पूछा गया था वैसा के वैसा हमने इस एग्जाम्पल में लिखा है, तो साथ में क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा और उसे इन्वर्टर कोमा में लिखा जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे नंबर 2, बाल गंगाधर तिलक ने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा, कॉमा, इन्वर्टर कॉमा लगाएंगे जैसे मैंने लगाया हुआ है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्वर्टर कॉमा बंद कर दीजिएगा, सॉरी मैंने लास्ट में नहीं लगाया है, तो आप लास्ट में इन्वर्टर कॉमा लगा के वाक्य कंप्लीट करोगे। ठीक है, और फुल स्टॉप, तो यहाँ पर हमारा वाक्य कंप्लीट होता है। तो हमने आज यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्गारवाचक चिन्ह और साथ ही अवतरण चिन्ह तीन विराम चिन्ह और 3 विराम चिन्हों को हमने सीखा बोर्ड पे और साथ ही अपनी नोटबुक में कंप्लीट किया। और साथ ही इस व्याकरण का ये टॉपिक भी यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है हमारा। तो ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया। और अपनी नोटबुक में अभी भी जिसका बाकी है तो वो वीडियो पॉज करके लिख सकता है। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ गया ना, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, उद्गारवाचक चिन्ह, अवतरण चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो अच्छे से याद रहेगा ना सभी को। ठीक है, तो चलिए, तो सभी ने अपनी नोटबुक में भी कंप्लीट कर लिया साथ साथ में, वेरी गुड। तो अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लेना जिसका इनकम्प्लीट हो। ओके, तो चलिए, आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ। आपको क्या करना है, इसके अब कौन सा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 17, उसे आपको क्या करना है, रीड करके रखना है। ठीक है, तो अब आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। जय हिंद।